प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी अभियान के दूसरे दिन ओडिशा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आप सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए आपका ये चौकीदार आपके बीच आया है। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने चौकीदार का नारा भी दोहराया और जनता से अपने सुर में सुर मिलाने के लिए आग्रह किया। आप सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए आपका ये चौकीदार आपके बीच आया है। मेरे साथ एक नारा देंगे आप? पक्का देंगे? लेकिन फिर आपको निभाना पड़ेगा। निभाएंगे? मैं कहूंगा मैं भी साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं। पीएम मोदी ने यहां भी विपक्षियों पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने सबसे पहले मिशन शक्ति और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को आड़े हाथों लिया। उड़ीसा एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि का गवाह बना है जिसने पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित कराया है। भारत अब अंतरिक्ष में भी चौकीदारी करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों, देश की सेना, देश के नौजवानों के सामर्थ्य सबका आए दिन सुबह शाम अपमान करने लगे हैं। क्या ये अपमान आपको मंजूर है? ये अपमान हम स्वीकार कर सकते हैं? ये अपमान करने वालों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? उड़ीसा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भारत आतंकियों पर कार्रवाई करता है, उन्हें घर में घुसकर मारता है, तो भी ये लोग सबूत मांगते हैं। आप मुझे बताइए, आपको सेना पर भरोसा है कि नहीं है? सेना पराक्रम करने में सामर्थ्यवान है कि नहीं है? सेना ने पाकिस्तान को मुंह की खाने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया है? आपको भरोसा है? आपको विश्वास है? ये हमारे विरोधियों को नहीं है। 1 महीना हो गया पाकिस्तान लाशें गिनने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे हैं। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने ओडिशा की जनता से ये भी तय करने के लिए कहा कि वोट देने से पहले स्पष्ट मन बनाएं कि आतंक के ठिकानों में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या फिर घबरा कर बैठ जाने वाली सरकार। साथियों, मतदान के दिन जब आप पोलिंग बूथ जाएंगे तो एक स्पष्ट मन बनाकर जाइएगा। आपको ये तय करना है कि आतंक के ठिकानों में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या फिर घबराकर नीची मुंडी करके बैठ जाने वाली सरकार चाहिए। आप बताइए, दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पूंछ दबाकर भागने वालों की जरूरत है क्या देश को? आपको ये तय करना है कि निर्णय करने वाली सरकार चाहिए या सिर्फ नारेबाजी करने वाली सरकार चाहिए? निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? कड़े निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? समय पर निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? ओडिशा और भारत को मजबूत करने वाली सरकार चाहिए या कमजोर मजबूर सरकार चाहिए? आपको मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए?
उड़ीसा को मजबूत सरकार की जरूरत है कि नहीं है? हिंदुस्तान को मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? इनको तो मजबूर सरकार चाहिए। ऐसी ढीली ढाली 10 कदम चलने में भी 10 मिनट लग जाएं, क्या ऐसी सरकार चाहिए क्या? इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने मंच से कांग्रेस और बीजेडी पर सीधा हमला बोला और विकास के दावों पर उन्हें फेल बताते हुए जनता से पूछा कि क्या इन्हें सजा मिलनी चाहिए। आपको तय करना है कि जिस कांग्रेस को आपने दशकों तक उड़ीसा का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिस बीजेडी को विकास के लिए इतना समय दिया, उसे आपका भरोसा तोड़ने की क्या सजा दी जाए? सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये मौका जाने देंगे क्या? आप बार बार चूक जाते हैं और इसी से वो मजा ले रहे हैं। अब हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? आपको तय करना है कि जो सरकारें नक्सली हिंसा पर काबू नहीं पा सकती, जो उसके आगे कमजोर नजर आती है। पीएम ने कांग्रेस और बीजू जनता दल पर निशाना साधते हुए गरीबों और आदिवासियों के नाम पर योजनाओं की लूट का आरोप भी लगाया। ओडिशा में प्रकृति ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, संपदा ही संपदा बिखेरी है। और जब मैं गुजरात में काम करता था, मैं हमेशा प्रार्थना करता था, हे भगवान जगन्नाथ, जो उड़ीसा के पास है, अरे एक मुट्ठी पर मुझे दे दो, मैं गुजरात को कहां से कहां ले जाऊंगा। ऐसा मैं सोचता था। इतनी ताकत उड़ीसा के पास पड़ी है। यहां प्राचीन मंदिर है, सुंदर झरने हैं, घने जंगल है, विश्व प्रसिद्ध तालाब है, समुद्री तट है, पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। युवाओं को यही रोजगार उपलब्ध कराने के अनेक अवसर है। उड़ीसा प्राकृतिक संपदा से अमीर है, लेकिन यहां के लोग गरीब हैं। और ये कांग्रेस और बीजेडी की सरकारों की नाकामी का जीता जागता सबूत है। साथियों, बीते 7 दशकों में जिन्होंने यहां सरकारें चलाई है, उन्होंने ओडिशा को गरीबी और भूखमरी के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। गरीबों और आदिवासियों के नाम पर योजनाएं बनती है, लेकिन बिचौलिए और दलाल उसका फायदा लूट लेते जाते हैं और असली लाभार्थी बेचारा सर पकड़ करके रोता रहता है। यही इनकी योजनाओं का हाल रहा है। इसी के साथ पीएम मोदी ने इस बार के चुनाव को नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण का चुनाव बताया। भाइयों और बहनों, 2019 का ये चुनाव सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं है, सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केंद्र और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के चुनाव का समय है। ये आने वाले 5 वर्षों में नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण का चुनाव है। साथियों, ओडिशा मजबूत तब बनेगा जब यहां का आदिवासी, यहां का किसान, यहां का नौजवान आगे बढ़ेगा। इस ओडिशा रैली के दौरान पीएम मोदी जहां विपक्षियों पर जोरदार हमला करते हुए नजर आए, तो दूसरी ओर अपनी पार्टी की उपलब्धियां भी इन्होंने खूब गिनवाई।